मुनीर की फौज बनाम इमरान के बेटे। पाकिस्तान में इमरान के लिए करो या मरो की लड़ाई है इस वक्त। यह बात इमरान का खानदान और उनके समर्थक बखूबी जानते हैं। विदेश में रहने वाले इमरान के दोनों बेटे भी ये समझ रहे हैं, इसलिए तो कहा जा रहा है कि ये दोनों पाकिस्तान आ सकते हैं। इमरान खान के दो बेटे, बड़ा सुलेमान है और छोटा कासिम है। सुलेमान 29 साल का है और कासिम की उम्र 26 साल है। ये दोनों ही अपनी मां जमीमा के साथ लंदन में रहते हैं। इमरान के दोनों बेटे हमेशा से राजनीति से दूर रहे। जब इमरान पर हमला हुआ तब भी वो खामोश रहे, लेकिन इमरान की मौत के दावों से बेटे परेशान हो गए। कहा जा रहा है पिता के बारे में सुनकर बेटों को नींद नहीं आ रही, इसलिए बेटे कासिम ने इमरान के जिंदा होने के सबूत मांग लिए हैं असीम मुनीर और शाहबाज से। हो सकता है जल्द ही दोनों बेटे पाकिस्तान आ जाएं। वो कह रहे हैं बताओ सबूत तुम दो कि मेरे पिता जिंदा हैं या नहीं। मगर अब सुलेमान और कासिम पर मुनीर की नजर है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इमरान के बेटे पाकिस्तान आए। पीटीआई के प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब ने दावा किया है कि अगर इमरान के बेटे पाक आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या मुनीर चाहते हैं इमरान खान को पूरी तरह से तबाह करना? सवाल उठ रहे हैं। जरा इमरान के घर की ओर आग की लपटें ऐसे वक्त उठी हैं जब अडियाला जेल के भीतर उनकी मौत की बात हो रही। पाक के पूर्व पीएम इमरान इस्लामाबाद के बनी गाला में रहते हैं। ये वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे, ये वही घर है। पाक के सबसे पौष और महंगे इलाके में उनका करोड़ों का बंगला है। इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल भेजे गए थे, लेकिन साजिश की आंच अडियाला जेल से इमरान के घर तक पहुंच गई, क्योंकि अडियाला जेल से बनी गाला की दूरी 35 किलोमीटर दूर है। इमरान खान के इसी घर के पास आगजनी की घटना हुई है। तस्वीरों में कई लोग आग बुझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। चश्मदीद ये कह रहे हैं कि इमरान के घर में कुछ जलाना चाहते थे। बंगले में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जलाकर खत्म करना मकसद है। शक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि समर्थकों ने बड़ा आरोप लगाया है। पीटीआई के मुताबिक यहां कुछ महीनों में यह चौथी बार आग लगी। दावा है उन्होंने आगजनी की खबर इस्लामाबाद प्रशासन को दी, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया। जब जवाब भी आया तो पाक एजेंसियां पल्ला झाड़ने लगी। इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा वो इलाका हमारे नहीं, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। उन्हें पता है कि इमरान के साथ एक बड़ा जनसमर्थन है, इसलिए इमरान को कुछ ही ऑप्शन देंगे। इमरान खान पर यह नया खुलासा हैरान करने वाला है। पीटीआई के मुताबिक इमरान को देश निकाला दिया जा सकता है, यानी देश छोड़कर चले जाओ। शाहबाज सरकार और असीम मुनीर पर आरोप लगाया, यह बड़ा दावा किया है खुद इमरान के सांसद खुर्रम जीशान ने। जीशान बोले कि पाक सरकार इमरान से डील करना चाहती है। दबाव यह है कि जिंदा रहना है तो इमरान देश छोड़कर चले जाएं, अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान में अपनी पसंद की जगह चुने और पाकिस्तान के किसी कोने में जाकर चुपचाप रहे, ताकि सियासत से दूर रहकर चुनावी मैदान में न उतरे, क्योंकि इमरान की लोकप्रियता मुनीर को परेशान करती है। इसलिए मुनीर बिल्कुल नहीं चाहते कि इमरान बाहर निकले, लेकिन डील के मुताबिक निकले तो कोई हंगामा ना खड़ा हो। हालांकि पीटीआई सांसद ने कहा है इमरान ये ऑफर मानेंगे नहीं, क्योंकि इमरान जैसे इंसान है वो इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि 3 दशक की सियासत में इमरान झुकने को तैयार नहीं हुए। कहा जाता है कि पाकिस्तान और विदेश में उनकी बहुत संपत्ति है। उनकी पूर्व पत्नी जमीमा अपने बेटों के साथ ब्रिटेन में रहती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या इमरान देश छोड़ने की डील पर मानेंगे? अब एक और बड़ा खेल होने वाला है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं। खेल ये कि न सिर्फ इमरान खान, तलवार तो असीम मुनीर पर भी लटक रही है। असीम मुनीर के भी क्या कम दिन बचे हैं। ये क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बताऊं, क्योंकि असीम मुनीर दरअसल नवाज शरीफ उन्हें पसंद नहीं करते हैं। असीम मुनीर का भी तख्ता पलट हो सकता है क्या? नवाज के पीएम बनने की अटकलों के पीछे बड़ी वजह है। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ भी क्या पीएम बन सकते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी ने दरअसल पाकिस्तान में उपचुनाव जीत लिया और पाक संसद की 6 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 5 सीटें नवाज की पार्टी ने जीत ली हैं, और जिसके बाद संसद में अब अकेले नवाज की ताकत बढ़ गई है। बहुमत के लिए अब उन्हें बिलावल भुट्टो की पार्टी की जरूरत नहीं है। मतलब भाई शाहबाज को हटाकर नवाज खुद पीएम बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले इमरान पर फैसला करेंगे, तो एक तो इमरान को भगाने और दूसरा मुनीर को हटाने का काम करेंगे, क्योंकि नवाज को सत्ता से दूर करने में इन दोनों का हाथ रहा है। नवाज ने हाल ही में कहा था इमरान अकेले अपराधी नहीं है, उन्हें सत्ता में बिठाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। यहां नवाज का इशारा पाक फौज और मुनीर की ओर है। नवाज तो इमरान के साथ मुनीर को सबक सिखाना चाहते हैं और दावा है नवाज शरीफ पीएम बने तो मुनीर को सीडीएस पद से हटा देंगे। उसके बाद 28वां संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं, और ताकि मुनीर आजीवन आर्मी चीफ और तीनों सेनाओं का प्रमुख न रह सके।